नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात उत्तराखंड की होगी। सबसे पहले खबर नैनीताल से, जहां पर सूखाताल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई तो स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है। ध्वस्तीकरण के लिए पहुंचे अधिकारियों का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन को आदेश दिया है और हाईकोर्ट के आदेश पर ही यहां पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन स्थानीय लोगों ने किस तरह से मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, आप सुन सकते हैं। अवैध अतिक्रमण हटाने गई टीम का विरोध लोगों की ओर से। वीरेंद्र बेस्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ नैनीताल से जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, कार्रवाई जरूरी थी, हाईकोर्ट का आदेश था अवैध अतिक्रमण हटाया जाना, और अब स्थानीय लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, इनका क्या कहना है? देखिए, इनका पहले ये जानना जरूरी है कि जो सूखाताल है वो नैनी झील का पूरा कैचमेंट एरिया है और हाईकोर्ट ने पूरे मामले को लेकर जब संज्ञान लिया था तो कहा था कि जो अतिक्रमण प्रशासन की ओर से चिन्हित किया गया है उस अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाए। हालांकि प्राधिकरण और जो प्रशासन की टीम थी आज वो अतिक्रमण ध्वस्तीकरण के लिए यहाँ पहुंची थी और इसका स्थानीय लोगों के साथ साथ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने विरोध किया है और जो पालिका के खुद सरकारी कर्मचारी हैं वो भी इस मामले का विरोध कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से यहाँ पर मकान बनाए गए हैं उनको ध्वस्तीकरण आज करना था, उसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल करनी थी, लेकिन अभी फिलहाल वीरेंद्र, लेकिन विरोध करने के पीछे की वजह क्या बता रहे हैं? अगर अवैध अतिक्रमण है, गलत तरीके से अतिक्रमण है तो हटाया ही जाएगा, विरोध की वजह क्या है? बिल्कुल, अगर जो जिस तरह से जो अतिक्रमण चिन्हित किया गया है प्रशासन ने वो अवैध ही माना गया है, लेकिन उनका ये कहना है, जो स्थानीय लोग हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या जो स्थानीय लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब ये अतिक्रमण बनाया गया था उसमें जो प्राधिकरण है या जिला प्रशासन है उसकी संलिप्तता रही है, उस दौरान इनको बनाने दिया गया, छूट दे दी गई, लेकिन आज अचानक उनके घरों को तोड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं गलत है, उसी वक्त रोका जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी दोनों पक्षों की ओर से चाहे वो स्थानीय लोग हैं या प्रशासन के लोग हैं वो आपस में बैठे हुए हैं और पूरी तरीके से विरोध किया जा रहा है। हालांकि जेसीबी मशीनों को रोक दिया गया है और जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि अगर जेसीबी मशीनों को आगे ले जाना है तो उनके ऊपर से चढ़ा के ले जाया जाए। ठीक है वीरेंद्र, लोगों में नाराजगी है और लोगों की नाराजगी इस पॉइंट पर है कि जब अवैध अतिक्रमण चल रहा था तब तो अधिकारी मिलीभगत कर रहे थे, पैसे लेकर के इन्हें निर्माण करने दिया गया और अब कार्रवाई की जा रही है। इसी बात को लेकर नाराजगी स्थानीय लोगों में है। उत्तरकाशी की मोरी तहसील में टोंस वन प्रभाग के चिमा गांव के पास जंगल की आग ने अपना विकराल रूप अख्तियार कर लिया। जंगल की आग धधक रही है और लगातार ये आग बढ़ती ही जा रही है। लगातार बढ़ती आग से बहुमूल्य पेड़, कई हेक्टेयर वन भूमि जलकर खाक हो गई। आग लगातार गांव की तरफ अब बढ़ती जा रही है और इस वजह से गांव वालों की चिंता भी बढ़ गई है। बलबीर परमार हमारे सहयोगी उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलबीर, ठंड के दिनों में इस तरह से आग लगना और लगातार बढ़ता चला जाना, इस बारे में बताएं। बिल्कुल मेनका, ये चिंता का विषय है क्योंकि ठंड का मौसम है और जिस तरह से आग रात भर जली रही हो, अभी भी जो जंगल है वो धधक रहे हैं और जो काफी जो बहुमूल्य संपत्ति है वो जल के नष्ट हो रही है। और ये मोरी प्रखंड की चिमा गांव से तस्वीरें सामने आई है, जो टोंस वन प्रभाग है उस रेंज में ये पड़ता है। तो धू के जो जंगल है वो जल रहे हैं और जो चिंता का विषय है क्योंकि इस मौसम में आग लगने की घटनाएं देखी नहीं जाती है, पर जिस तरह से देखी जा रही है तो वो दिखाता है कि क्योंकि जनपद में बारिश भी नहीं हुई है और उसके बाद आग से जिस तरह से जंगल जल रहे हैं तो काफी वन संपदा को नुकसान हो रहा है। इस समय जो वन विभाग के जो कर्मचारी है वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आग पे काबू पाया जा सके। जी, और चिवा गांव के बेहद करीब ये आग पहुंच गई है और यही वजह है कि गांव वालों में अब काफी डर भी है। धन्यवाद बलबीर इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो आग लगातार बढ़ती ही जा रही है, इसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है और जिससे नुकसान हो रहा है अब गांव वाले भी डरे हुए हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य प्रदूषण बोर्ड के 2 दिसंबर के आदेश पर रोक लगा दी है, जिस आदेश में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 1724 कंपनीज की एनओसी रद्द कर दी थी। जस्टिस मनोज तिवारी की कोर्ट ने 20 दिसंबर तक जवाब मांगा है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से।
इस रोक की वजह से 1724 उद्योगों को राहत मिली है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि जिन निर्माता, ब्रांड और आयातकों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो अगली सुनवाई तक करवा ले। दरअसल पीसीबी ने हाई कोर्ट के प्लास्टिक बंदी वाले आदेश का हवाला देते हुए 2 दिसंबर को 1724 उद्योगों के एनओसीज रद्द कर दिए थे, जिसके खिलाफ कुमाऊं, गढ़वाल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और सिडकुल मैन्युफैक्चरर ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और इसी याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फिलहाल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आदेश पर रोक लगा दी।